तो एज यू नो ये चैप्टर जो है इसका नेम है कूर्ग। और अगर हम कूर्ग की बात करते हैं तो कूर्ग इज अ प्लेस जो कि माइसोर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में है। और मैंने ये बताया था पहले भी कि ये जो चैप्टर है ये बेसिकली ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के नेम से है, जिसके अंदर हमें इंडिया के उन प्लेसेस के बारे में बताया जा रहा है जिसके वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा मशहूर है। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो कूर्ग देखो क्या लिखा हुआ है, कूर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री। कूर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है जो अपने रेन फॉरेस्ट और अपने स्पाइसीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, मसालों के लिए। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के अंदर बनता है वो ये बनता है कि वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड, कि जो कूर्ग है वो किस जगह पे सिचुएटेड है। तो इसका आंसर यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये मिडवे है बिटवीन माइसोर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, ठीक है। तो इसका मतलब जो कूर्ग है वो माइसोर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में। अब इससे आगे का पार्ट एक बार देखते हैं हम। देखो लिखा हुआ है कि दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, रोलिंग हिल्स मतलब यहाँ के जो पहाड़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोल करते हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग हैं, रोल करते हुए ज़्यादातर एक साथ हैं, एक ही रेंज के अंदर हैं। और यहाँ पे एक प्राउड रेस रहती है। रेस का मतलब यहाँ पे कम्युनिटी से है, यहाँ पे एक लोगों की कम्युनिटी की बात की जा रही है कि जिस कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं वो मार्शल मैन है। मार्शल का मतलब होता है रिलेटेड टू फाइट, मार्शल का मतलब होता है रिलेटेड टू फाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बेसिकली मार्शल मैन रहते हैं और ब्यूटीफुल विमेन रहती हैं वाइल्ड क्रिएचर्स के साथ, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है इसके अंदर कूर्ग के लोगों के बारे में, कूर्ग की स्पेशलिटीज़ के बारे में, कूर्ग किस चीज़ के लिए फेमस है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पहली लाइन आप यही वाली देख सकते हो, अंडरलाइन कर देता हूँ कि कूर्ग जो है वो फेमस है कॉफ़ी कंट्री के नाम से, अपने रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है और अपने स्पाइसेस के लिए फेमस है, मतलब मसालों के लिए फेमस है। इसके बाद आगे बात करते हैं तो कूर्ग को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कोडागू। इसको कूर्ग नाम से भी जाना जाता है और कोडागू नाम से भी जाना जाता है। ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। और यहाँ पे देखो आगे की तरफ ये लिखा भी है ऑलरेडी कि ये होम है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसिस, सॉरी स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। हाँ बिल्कुल सही कहा। और ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है सदाबहार जंगल, मतलब ऐसा है कि 12 महीने यहाँ पे बारिश होती होती है। मैं भी जाऊंगा कूर्ग जल्दी, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर। अच्छा, आगे पहले देखो इस चैप्टर का कंटेंट देखते हैं। लास्ट में सुनूंगा तुम्हारी सारी बातें, पहले ध्यान दो। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, मतलब एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट का 30% एरिया जो है वो कवर करते हैं। और अगर हम मानसून की बात करते हैं, जैसे अभी जो टाइम चल रहा है मानसून का, इस टाइम पे जो विजिटर्स होते हैं वो इससे दूर रहते हैं, अभी रहते हैं, कोई यहाँ जाता नहीं है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत बहुत ज़्यादा ही होती है। फिर क्या बताया गया है कि जो सीजन ऑफ जॉय है वो कमेंस होता है सितंबर से, मतलब सितंबर के मंथ से यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो आना स्टार्ट कर देते हैं और ये कंटिन्यू होता है मार्च तक। वेदर एकदम परफेक्ट होता है, थोड़े बहुत बारिश होती है जो कि गुड मेजर के लिए होती है। एयर जो है अगर आप उसको ब्रीथ करते हैं तो उसमें इनविग्रेटिंग कॉफ़ी का फ्रेग्रेंस आता है। इनविग्रेटिंग का मतलब होता है फैला हुआ या मिला हुआ, मिक्स हो रखा, ठीक है। वहाँ की हवा में कॉफ़ी की खुशबू होती है क्योंकि वहाँ कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होती है ना। फिर क्या बोला गया देखो, हाँ बोलो। कॉफ़ी स्टेट्स और कॉलोनियल बंगलास जो हैं वो आपको मेन प्राइम कॉर्नर्स पे दिखाई दे जाएंगे। स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज, मतलब पेड़ हैं और उन ट्री कैनोपीज के नीचे आपको बंगले दिखाई दे जाएंगे जो कि अच्छी अच्छी लोकेशन पे है, प्राइम कॉर्नर्स में है। आगे देखो यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर हमें ये बताया गया है कि जो पूर्व के लोग हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। इसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि द फायसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक descent. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. And these people married among the local। ये वाला इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कुर्ग के लोग हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये बोला जाता है कि जो कुर्ग के लोग हैं
वो कहाँ से हैं, ग्रीक या अरेबिक डेसेंट के हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि एक स्टोरी है कि अलेक्जेंडर एक बहुत बड़ा रूलर था, उसकी एक आर्मी थी, मतलब उसकी कई सारे अलग अलग पीसेस ऑफ आर्मी थे, मतलब अलग अलग टुकड़े थे आर्मी के। तो वो अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर जाते हैं क्योंकि उनका ये ड्रीम था कि उन्हें पूरे वर्ल्ड को ही रूल करना है। तो उसमें एक आर्मी ऐसी होती है जो साउथ की तरफ जा रही होती है, कोस्ट से, कोस्ट मतलब समुद्र के तट से, और वो लोग यहाँ पे सेटल होके रह जाते हैं क्योंकि वो वापस नहीं जा पाते, उनका वापस जाना इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, इसीलिए वो लोग इसी के कोस्ट के पास सेटल हो जाते हैं। और फिर यहाँ के जो लोकल्स होते हैं, मतलब यहाँ की जो विमेन होती हैं, उनसे वो लोग शादी कर लेते हैं। और उनका जो कल्चर है वो एपरेंट है इन मार्शल ट्रेडिशन। एपरेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सिमिलर है मार्शल ट्रेडिशन में। मार्शल का मतलब होता है फाइटिंग, रिलेटेड टू फाइटिंग, मतलब जो फाइटर्स के ट्रेडिशंस होते हैं ना, उससे काफ़ी मिलता जुलता है इनका कल्चर, पूर्व के लोगों का। एंड मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, राइट्स का मतलब वही है, रिचुअल्स की बात यहाँ की जा रही है कि जो शादी करने के रिचुअल्स हैं वो सारे काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं फाइटर्स, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। अगर हिंदू मेन स्ट्रीम की बात की जाए उससे काफ़ी अलग है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है काफ़ी अलग। एंड द थ्योरी ऑफ अरब ऑरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, मतलब एक तो ये हो गया अलेक्जेंडर आर्मी वाला जो ग्रीक का है। और अगर हम अरब वाले ओरिजिन की बात करते हैं तो वो कैसे पता चलती है, क्योंकि ये लोग इस तरीके की बेल्ट पहनते हैं, ये जो बेल्ट पहनते हैं और ये जो कोट पहनते हैं, इसे कोफिया वॉन कहा जाता है। ये कोफिया वॉन और कोफिया पहनावा जो है वो अरब के लोगों के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ कि वो एक एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट पहनते हैं जिसको क्या कहा जाता है, कूपिया या फिर कूफिया कहा जाता है। ठीक है, जो अरब लोग पहनते हैं या कुर्द लोग पहनते हैं। कुर्द या अरब लोग कौन से होते हैं, जो अरेबियन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, गल्फ कंट्रीज। फिर इसके अलावा और कुछ बातें बताई गई हैं जिसके लिए कुर्ग बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कौन सी बातें हैं जो बताई गई हैं, लेट मी टेल यू। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कुर्ग जो है वो फेमस है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, मतलब मेहमान नवाजी के लिए। यहाँ पे मेहमान नवाजी बहुत अच्छी की जाती है। और दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर। वैलर का मतलब होता है ब्रेवरी। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपने जो पूर्वज है उनकी ब्रेवरी की कहानियां सुनाते हैं, न्यूमरस कहानियां, न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा, रिलेटेड टू देयर सन एंड फादर्स। और एक और बात बोली गई है, जो कुर्ग का रेजिमेंट है इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी के क्या है, अलग अलग स्टेट्स में काफ़ी सारे रेजिमेंट्स हैं। तो ये बोला गया है कि इंडियन आर्मी का जो रेजिमेंट है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट माना जाता है इंडियन आर्मी का। और जो फर्स्ट चीफ थे जिनका नाम था जनरल कैरियापा, मतलब इंडियन आर्मी के चीफ्स होते हैं ना काफ़ी सारे, जैसे एक चीफ तो वो होता है जो नेवी का होता है, एक होता है जो एयरफोर्स का होता है, एक होता है जो लैंड से आर्मी होती है उसका होता है ना। ऐसे ही एक और चीफ होता है जो तीनों को मिलाता है। ठीक है, जैसे अभी एक विपिन रावत थे हमारे, जो चीफ थे, तीनों के तीनों आर्मी के कॉमन चीफ थे, वो बेसिकली मेन जो तीनों को मिलाते हैं। उनका जो प्लेन था वो क्रैश हो गया था, आपने सुना होगा, उनका प्लेन क्रैश हो गया था। ठीक है, तो ये मेन चीफ होते हैं पूरे के पूरे तीनों आर्मीज के। ठीक है, तो जनरल करियप्पा ये फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के, फर्स्ट चीफ। ये बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट चीफ इंडियन आर्मी के जो थे वो कुर्ग के रहने वाले थे, कुर्गी थे वो। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि कुर्ग के लोग बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं और यहाँ के बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आर्मी के अंदर भी होते हैं। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। इसके बारे में एक और बात बोली गई है कि कोडावूज, कोडावूज किसको बोला गया है, कुर्गी लोगों को ही कोडावूज बोला गया है। कि कोडावूज लोग जो होते हैं, ठीक है, उनके पास परमिट होता है कि वो बिना किसी लाइसेंस के फायर आर्म्स का मतलब यहाँ वेपन्स है, कि वो बिना किसी लाइसेंस के जो वेपन्स हैं उनको कैरी कर सकते हैं, ये उनके पास परमिट है। इसके अलावा और क्या स्पेशलिटी बताई गई है कुर्ग की जो कावेरी नदी है उसका पानी कुर्ग के पहाड़ों से आता है, जंगलों से होते हुए। उस पानी में एक बर्ड, क्या नाम है, फ्रेश वाटर फिश है जो पाई जाती है, जिसका नाम महासीर होता है, जो साफ पानी में मिलती है। अबाउंड इन दीज वाटर, अबाउंड का मतलब होता है काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में। ठीक है, काफ़ी बड़े नंबर में। और वाटर्स यहाँ पे वैसे पानी का वाटर्स नहीं होता, लेकिन वाटर्स का मतलब अलग अलग बॉडी ऑफ वाटर की बात हो रही है, अलग अलग सोर्सेज ऑफ वाटर की बात हो रही है। यहाँ पे आपको किंग फिशर्स नाम के बर्ड दिखाई दे जाएंगे, होता मतलब अटैक करते हुए या अपने उस पे जो उनका टारगेट है उस पर हमला करते हुए। यहाँ आपको गिलहरी जो है, स्क्वेरल्स, वो दिखाई दे जाएंगी, लंगूर दिखाई दे जाएंगे जो फ्रूट्स खा रहे होंगे। ठीक है, अपनी मस्ती में, मिसचीफ का मतलब होता है मस्ती करना या शैतानी करना। ठीक है, हाँ, इंजॉइंग द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट। स्प्लैश का मतलब जैसे कोई चीज़ पानी में आप फेंक देते हो स्प्लैश होता है,
उसी से रिपल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है पानी के अंदर, ये इफेक्ट होता है एक तरीके का इन द क्लियर वाटर। बोलो। आपको पता है आई नो दैट। ओके। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महात। महात किसे कहा जाता है? जो एक एलिफेंट को चलाता है ना, राइड करता है, उसे महात कहते हैं, या उसका केयर टेकर जो होता है। तो वहां पे आपको एलिफेंट दिखाई दे जाएंगे नहाते हुए, उनके महात दिखाई दे जाएंगे उनकी बॉडी को स्क्रब करते हुए। और देखो इसके अलावा क्या बोला गया है कि द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल। बेटा मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल का मतलब है वो लोग जो बहुत ही ज्यादा मतलब पीछे होते हैं ना, नॉन एनर्जेटिक होते हैं, जिनके अंदर जैसे मानो एनर्जी नहीं होती है। अगर ऐसा भी कोई बंदा वहां चला जाएगा तो वो बंदा हाई एनर्जी एडवेंचर जो है उससे क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वहाँ रिवर राफ्टिंग होती है, कैनोइंग एक वाटर स्पोर्ट होता है, वो होता है। रैपलिंग एक वाटर स्पोर्ट होता है, वाटर स्पोर्ट नहीं होता रैपलिंग। रैपलिंग का मतलब पहाड़ से नीचे की तरफ उतरना होता है। रॉक क्लाइंबिंग हो गया, माउंटेन बाइकिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा दूसरे कई सारे वॉकिंग ट्रायल्स हैं। वॉकिंग ट्रायल मतलब जो ट्रैकिंग के रास्ते होते हैं ना, उनको बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे कई सारे रीजन में वॉकिंग ट्रायल्स हैं जहाँ लोग ट्रैकिंग करते हैं, जो ट्रैकर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेट प्लेसेस हैं, ठीक है। मतलब यहाँ ये रीज़न दिया जा रहा है कि कूर्ग कितना ज़्यादा फेमस है और कितना ज़रूरी है विजिट करना। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आपको कंपनी देंगी वहाँ पे। मकाउस, मारावार, स्क्विरल, ये सारे एनिमल है। लंगूर, स्लैंडर, लोरीज। लोरीज भी एक एनिमल होता है। लोरी, स्लैंडर का मतलब होता है पतला, थिन, ठीक है। ये आपको ट्री के कैनोपी से देखेंगे। और आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। आई मतलब यहाँ राइटर की बात की जा रही है कि राइटर कहता है कि भाई मैं तो एलिफेंट से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। आगे क्या है, लास्ट पैराग्राफ है, काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जाते हो ब्रह्मागिरी हिल्स, ब्रह्मागिरी हिल्स पहाड़ है वहां पे, अगर आप वहां जाते हो तो वहां से आपको एक पैनारोमिक व्यू मिलता है पूरे लैंडस्केप का। पैनारोमिक मतलब काफी लंबा, काफी वाइड, ठीक है, व्यू मिलता है मिस्टी लैंडस्केप का। मिस्टी मतलब जो एकदम कोहरे से भरा हुआ है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधामा। वहाँ एक रोप ब्रिज है, उससे आप इस आइलैंड पे जा सकते हो जिसका नाम निसर्गधामा है, जहाँ से आप बुद्धिस्ट मॉन्क एक प्लेस है, मतलब जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क बहुत ज्यादा रहते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है वो। बाइलाकुप्पे एक जगह है उसके पास, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। वहाँ पे आपको रेड ऑकरे में और येलो रोब्स, ऑकरे और रोब्स क्या होता है, जो ड्रेस होती है मॉन्क्स लोगों की, ठीक है। मॉन्क्स किसको कहा जाता है? साधुओं को ही कहा जाता है, स्पेशली तिब्बत, ठीक है, तिब्बत से जो होते हैं। आर अमंग्स द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। तो क्या बोला जा रहा है कि जो लोग इंडिया के हार्ट और सोल को ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये चीज वेट कर रही है कूर्ग के अंदर। अब फैक्ट फाइल के अंदर हमें बता रखा है कि भाई कहाँ कहाँ से आप पहुंच सकते हो, बाय एयर कैसे पहुंचोगे, रेल कैसे पहुंचोगे, रोड कैसे पहुंचोगे। तो ये सब हमारे को बता रखा है। यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है दैट इज कूर्ग पार्ट 2 फ्रॉम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये कंप्लीट होता है।